बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर नंबर 11 है, जो चैप्टर नंबर 2 से हम स्टार्ट लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर। इस चैप्टर में हम लोग डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पढ़ेंगे, बोर की कैलकुलेशन पढ़ेंगे। ठीक है, इसके अलावा क्वांटम नंबर पढ़ेंगे। तो इन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन की डिस्कवरी से पहले हम थोड़ा हिस्ट्री इसके पढ़ते हैं। तो पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी है। सबसे पहले डाल्टन ने मैटर की बिहेवियर को स्टडी किया और उसकी बेस पे उसने डिफरेंट पोस्टुलेट को बयान किया। द पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी वाज यूज्ड टू एक्सप्लेन अर्लियर ऑब्जर्वेशन ऑफ द बिहेवियर ऑफ मैटर। Although 2 centuries old, Dalton atomic theory remained valid in modern chemical thought। कि डाल्टन का काम 2 सेंचुरीज तक जारी रहा। डिफरेंट साइंटिस्ट ने इसी की थ्योरी पे को मॉडिफाई किया। ठीक है, उसको हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसके पोस्टुलेट को। नंबर 1 पोस्टुलेट है, मैटर इज कंपोज ऑफ वेरी टिनी और माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल कॉल्ड एटम। कि मैटर इतने स्मॉल पार्टिकल से बना हुआ है कि वो नेकेड आई से नज़र नहीं आता, जिसे हम क्या कहते हैं, एटम। वो इतना माइक्रोस्कोपिक है और इतना वो स्मॉल पार्टिकल है जिसे क्या कहा जाता है, एटम कहा जाता है। ये इसका पोस्टुलेट नंबर 1 है। पोस्टुलेट नंबर 2 है, एटम इज़ एन इंडिविजिबल पार्टिकल। कि एटम इतना स्मॉल पार्टिकल है कि वो विजिबल नहीं है, इंडिविजिबल है। ठीक है, उसे आप नेकेड आई से देख नहीं सकते। पोस्टुलेट है, पोस्टुलेट नंबर 3, एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर इट इज डिस्ट्रॉय। कि एटम ना तो क्रिएट किया जा सकता है, ना ही इसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो उसमें एटम ना बन रहे होंगे, ना वो डिस्ट्रॉय हो रहे होंगे। ठीक है, पोस्टुलेट नंबर 4, एटम ऑफ एन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन साइज, शेप, मास एंड इन अदर प्रॉपर्टीज। कि एलिमेंट के एटम्स जो होंगे उनका साइज़, उनका शेप, उनका मास, उनकी सारी प्रॉपर्टीज सेम रहेंगी। फॉर एग्जांपल, आप हाइड्रोजन के 2 एटम्स को लेते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन का जो एक एटम का साइज़ होगा वही हाइड्रोजन के दूसरे एटम का साइज़ होगा। जो एक का शेप होगा वही हाइड्रोजन के दूसरे एटम का भी वही शेप होगी, और मास भी दोनों को सेम होगा। इसी तरह उसकी उनकी प्रॉपर्टीज़ भी सेम होगी। यहाँ पे पहले कौन सी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया हुआ है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को। तो इट्स मीन वो फिजिकली अगर सेम है तो वो केमिकली भी वो सेम बिहेवियर शो करेगा। ठीक है, ये इसको पोस्टुलेट नंबर 4 है। नेक्स्ट पोस्टुलेट है, एटम और डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट इन देयर प्रॉपर्टीज़। अगर डिफरेंट एलिमेंट्स के आप एटम्स को लेते हैं तो उनकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होंगी। फॉर एग्जांपल, आप एक एटम लेते हैं हाइड्रोजन का और दूसरा आप एटम लेते हैं ऑक्सीजन का। अब उन दोनों के प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होगी, जो प्रॉपर्टीज़ इसने पोस्टुलेट नंबर 4 में बताई है। ठीक है, वही प्रॉपर्टीज़ इसकी डिफरेंट होगी। ऑक्सीजन के एटम का साइज़ और होगा, हाइड्रोजन के एटम का साइज़ और होगा, इन दोनों को अगर आप कंपेयर करें। ठीक है, ऑक्सीजन का मास डिफरेंट होगा, हाइड्रोजन का मास डिफरेंट होगा। इसी तरह इन दोनों के साइजेस भी क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। और अगर इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को भी डिस्कस किया जाए तो ये दोनों डिफरेंट बिहेवियर शो करेंगे। ठीक है, क्या है इसका पोस्टुलेट, कि अगर एलिमेंट सेम हो तो उनके एटम्स भी क्या होते हैं, सेम होते हैं, और डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स भी क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। पोस्टुलेट नंबर 6 है, एटम कंबाइन विद ईच अदर इन होल नंबर, स्मॉल होल नंबर। कि एटम जिस वक्त कंबाइन होंगे, ठीक है, रिएक्शन करेंगे, जो भी करते हैं, तो उनका वो सिंपल होल नंबर होंगे। मीन्स 1, 2, 3 सिंपल इसने कहा है, तो इस मीन के ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड इस स्ट्रक्चर्स इसने एक्सप्लेन नहीं किया। और दूसरी बात, होल नंबर इसने कहा हुआ है, इट्स मीन कि वो फ्रैक्शन में नहीं होंगे। कोई एटम 1.1 या 1.5 सो ऑन फ्रैक्शंस में वो नहीं होगा। ठीक है, और फॉर एग्जांपल आप वाटर के केस में ही लें, वाटर के केस में क्या है, H2O, H2 है, तो इट्स मीन कि सिंपल होल नंबर है।
ठीक है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन कंबाइन होके एक मॉलिक्यूल बना रहा है वाटर का, जो रेशो क्या बता रहा है 2:1 है, तो सिंपल होल नंबर है। ठीक है, पॉजिटिव नंबर 7 है, ऑल केमिकल रिएक्शंस और ड्यू टू कॉम्बिनेशन और सेपरेशन ऑफ एटम्स, जितने भी केमिकल रिएक्शन होते हैं या तो वो कॉम्बिनेशन से होते हैं या फिर वो एटम के सेपरेशन से होते हैं। ठीक है, जिस तरह पहले आपने एक पोस्टुलेट पढ़ा है कि एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, कि एटम ना क्रिएट होते हैं ना डिस्ट्रॉय होते हैं। तो वो जिस वक्त रिएक्शन करते हैं तो कौन से रिएक्शन करते हैं कि एटम्स क्या हो रहे हैं, कंबाइन हो रहे हैं, या फिर एटम क्या हो रहे हैं, सेपरेट हो रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम अगेन वाटर की ही एग्जांपल लेते हैं, H2 प्लस O2, क्या रिएक्शन में आता है, वाटर 2H2, साथ में इसको बैलेंस भी करते हैं, 2H2O, यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ क्या आ जाएगा 2। अब इसी रिएक्शन में आप देखें तो यहाँ पे ना हाइड्रोजन के एटम्स डिकम्पोज हुए हैं, डिस्ट्रॉय हुए हैं, ना क्रिएट हुए हैं, सिर्फ क्या हुआ है, कॉम्बिनेशन हुआ है। ऑक्सीजन जाके कंबाइन हो गया हाइड्रोजन के साथ, या हाइड्रोजन जाके कंबाइन हो गया ऑक्सीजन के साथ, तो वो क्या बना देता है, वाटर बना गया। ठीक है, इसी तरह अगर इसका ऑपोजिट लिया जाए तो वाटर के अंदर मॉलिक्यूल्स जो हैं या एटम जो है वो क्या हुए, सेपरेट हुए, हाइड्रोजन सेपरेट हुए और ऑक्सीजन सेपरेट हुए। ठीक है, डिस्ट्रॉय नहीं हुआ। इट्स मीन कि जितने भी केमिकल रिएक्शन है वो या कॉम्बिनेशन से होते हैं या फिर वो किससे होंगे, सेपरेशन से होंगे, उसमें एटम डिस्ट्रॉय या क्रिएट नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब ये जो 7 है ये इसके पोस्टुलेट्स थे जो इसने जहाँ तक काम किया। अब नेक्स्ट के इसकी लिमिटेशन, वो चीज़ें जो डाल्टन एक्सप्लेन नहीं की या वो चीज़ें जो उसकी थेरी जो इसके पोस्टुलेट्स हैं वो उनको जिस बेस पे वो रिजेक्ट हुए उसको हम स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, विद द डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, द एटम कैन नो लॉन्गर बी कंसिडर इंडिविजिबल। ठीक है, जब इसने स्टडी किया तो उसने किसको स्टडी किया, जस्ट एटम्स को स्टडी किया। इसके बाद जब डिस्कवरी हुई, सब एटॉमिक पार्टिकल्स का डिस्कवर हुआ, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, तो उसके बाद एटम को आप ये नहीं कह सकते वो इंडिविजिबल है। ठीक है, वो क्या हो गया, अब डिविजिबल हो गया, वो फर्दर एटॉमिक पार्टिकल्स में कन्वर्ट हुआ है। ठीक है, ये इसका पहला पोस्टुलेट जो रिजेक्ट हुआ था कि एटम इज़ इंडिविजिबल। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, द एटम ऑफ सेम एलिमेंट और नॉट सिमिलर इन ऑल रिस्पेक्ट, दे मे वेरी इन मास एंड डेंसिटी, दे आर नोन एज आइसोटोप्स। आइसोटोप्स का आपने पढ़ा भी हुआ है। आइसोटोप्स क्या होते हैं, वो एलिमेंट जिनके एटॉमिक नंबर तो सेम होते हैं लेकिन एटॉमिक मास क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। तो पहले इसने क्या कहा था कि एलिमेंट्स वो होते हैं जो हर लिहाज से सेम हो। ठीक है, फिर स्टडी की तो क्या कहा गया कि ऐसा नहीं है, एलिमेंट जो होते हैं वो मास के अकॉर्डिंग या डेंसिटी के अकॉर्डिंग डिफरेंट भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अब हाइड्रोजन को ही पढ़ लें, हाइड्रोजन का आपने आइसोटोप्स को पढ़ा हुआ है, कौन कौन से आइसोटोप्स हैं, ड्यूट्रियम है, प्रोटियम है, ट्रिटियम है। ठीक है, वो आपके किस लिहाज से एक जैसे एटॉमिक नंबर तो उनका सेम है लेकिन एटॉमिक मास क्या है उनका डिफरेंट है। ठीक है, इसी तरह कार्बन के आइसोटोप्स भी हैं, कार्बन के अलावा क्लोरीन के भी आइसोटोप्स हैं। फॉर एग्जांपल क्लोरीन हैज़ 2 आइसोटोप्स हैविंग मास नंबर 35 AMU एंड 37 AMU। ठीक है, अब इनका क्या डिफरेंस है, जस्ट मास नंबर। तो इट्स मीन जो इसका पोस्टुलेट है जिसमें कहा गया है कि एटम हर लिहाज से एक जैसा होता है, तो वो यहाँ पे क्या आ गया, गलत हो गया है। ठीक है, तो एटम हर लिहाज से सेम नहीं होता, एटम मास के अकॉर्डिंग या फिर डेंसिटी के अकॉर्डिंग डिफरेंट हो सकता है, जिसे हम क्या कहते हैं, आइसोटोप्स कहते हैं। नेक्स्ट क्या है, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर नॉट डिफरेंट इन ऑल रिस्पेक्ट, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स दैट हैव द सेम एटॉमिक मास आर कॉल्ड आइसोबार्स।
ठीक है। पहले आपने क्या पढ़ा, आइसोटोप्स, जिसमें एक एलिमेंट डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करता है अकॉर्डिंग टू देयर मास, जिसे आप क्या कहते हैं, आइसोटोप्स कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल क्लोरीन का आपने पढ़ा। अब यहाँ पे आपको क्या बताया हुआ है कि डिफरेंट एलिमेंट एक जैसा बिहेवियर बताएं अकॉर्डिंग टू एटॉमिक मास, तो उसे आप क्या कहेंगे, आइसोबार्स, ठीक है। आइसोबार्स या फिर आइसोबार्स आर दोज विच आर डिफरेंट इन एटॉमिक नंबर बट हैव द सेम मास नंबर। जिस तरह आइसोटोप्स का आपने पढ़ा था, सेम है, सिर्फ एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग, और एटॉमिक नंबर डिफरेंट है एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग, और एटॉमिक नंबर उनका क्या होगा, सेम है। इसी तरह आइसोबार्स के उनके डिफरेंट एलिमेंट्स हैं जिनके एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट है लेकिन एटॉमिक मास क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल आप इसको मेंशन करते हो सल्फ़र 40, ये सल्फ़र का कोई एक आइसोटोप होगा जो क्या शो करता है, सल्फ़र 40 है, ठीक है। इसी तरह क्लोरीन Cl 40 आ गया, ठीक है। कैल्शियम 40, इसी तरह इसके दूसरे और भी हैं जो एटॉमिक मास सेम शो करते हैं, ठीक है। तो इनको क्या कहा जाता है, आइसोबार्स कहा जाता है। इट्स मीन आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। आइसोबार डिफरेंट एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर सेम, एटॉमिक मास सेम होता है, ठीक है। नेक्स्ट पोस्टुलेट क्या है, डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन इन सिंपल होल नंबर रेशियो टू फॉर्म कंपाउंड। डाल्टन के अकॉर्डिंग मॉलिक्यूल जो बनते हैं, कंपाउंड जो बनते हैं, ठीक है, वो कैसे कंबाइन होंगे, वो सिंपल होल नंबर के अकॉर्डिंग कंबाइन होंगे। लेकिन दिस इज़ नॉट सीन इन कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक शुगर। अब शुगर के केस में सिंपल होल नंबर या सिंपल होल रेशियो नहीं है। कार्बन 12 है, H22 एंड O11, ठीक है। अब इस पर क्या आएगा, 12 रेशो 22 रेशो 11 आ गया। तो इट्स मीन कि यहाँ पे सिंपल प्रॉपर्टी जो इसने बताई थी डाल्टन ने, वो भी शो नहीं, सिंपल होल नंबर शो नहीं हो रहा, ठीक है। लास्ट वन क्या है, द थ्योरी फेल टू एक्सप्लेन द एग्जिस्टेंस ऑफ एलोट्रोप्स, कि एलोट्रोप्स की फॉर्म को भी वो एक्सप्लेन नहीं कर सका। एलोट्रोप्स क्या हैं कि वो एलिमेंट, कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो डिफरेंट फिजिकल फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। जैसे कि आपने कार्बन का पढ़ा भी होगा, कार्बन ग्रेफाइट की फॉर्म में भी होता है, चारकोल की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, डायमंड की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। तो ये सारी किसकी एलोट्रोपिक फॉर्म है, कार्बन की इलेक्ट्रोपिक फॉर्म है। तो ये कुछ चीज़ें जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में एक्सप्लेन नहीं की, वो इसकी लिमिटेशंस में आ जाता है, ठीक है। पहले आपने क्या पढ़ा, इसके पोस्टुलेट्स पढ़े, अब फिर आपने इसका लिमिटेशंस पढ़ा है, ठीक है। तो ये मैटर का, ये एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्या था, थोड़ा हिस्ट्री की इंट्रोडक्शन था। इसके अलावा आपने हिस्ट्री, इसके रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट पढ़ा हुआ है, ठीक है। बोहर का भी पढ़ा है। अब बोहर का आगे इसके पोस्टुलेट्स और आगे जो इसने हाइड्रोजन के अकॉर्डिंग काम किया हुआ है वो हम लोग इसमें एक्सप्लेन करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग डिस्कवरीज पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्कवर हुआ, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैसे डिस्कवर हुआ, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।